ये चेंजेस इंडियन आईटी कंपनीज और प्रोफेशनल्स पर काफी बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। H1B शॉकवेव, $1 लाख फी से इंडियंस का अमेरिकन ड्रीम क्या टूट जाएगा? रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ने H1B वीजा रूल्स में बड़ा चेंज अनाउंस किया। अब नए एप्लीकेंट्स के लिए वन टाइम फी जो कि लगभग $1 लाख है या फिर 88 लाख रुपए देना मैंडेटरी हो गया है। साथ ही वीजा लॉटरी सिस्टम को हटाकर एक वेटेड सिलेक्शन प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया, जहां हायर पेड और हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज को प्रायोरिटी मिलेगी। ये स्टेप उन फॉरेन वर्कर्स को टारगेट करता है जो यूएस एम्प्लॉयज को रिप्लेस करते हैं और इसका एम है नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना। ये चेंजेस इंडियन आईटी कंपनीज और प्रोफेशनल्स पर काफी बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। क्या है ये H1B वीजा? H1B एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो यूएस कंपनीज को अलाउ करता है कि वो फॉरेन एम्प्लॉयज हायर करें जिनका थ्योरेटिकल या फिर टेक्निकल फील्ड में एक्सपर्टीज हो। इंडिया H1B वीजा का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, स्पेशली आईटी सेक्टर। आइए समझते हैं कि न्यू रूल्स क्या हैं और क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करे हैं यूएस गवर्नमेंट ने। $1 लाख वन टाइम फी। हर नए H1B वीजा एप्लीकेशन के साथ अब ये फीस देना कंपलसरी है। वेटेड सिलेक्शन प्रोसेस, लॉटरी सिस्टम अब हटा दिया गया है। अब प्रेफरेंस उन लोगों को मिलेगी जिनकी सैलरी हाई है और स्किल्स एडवांस्ड। नेशनल सिक्योरिटी के बेस पर कुछ लोग एग्जेम्प्ट भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? फॉरेन वर्कर्स को रिस्ट्रिक्ट करना जो यूएस एम्प्लॉयज के लिए थ्रेट बन सकते हैं और यूएस की नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना। रियलिटी ये है कि ये नया पॉलिसी इफेक्टिवली H1B पाइपलाइन को ब्लॉक करता है, वही पाइपलाइन जिसने पिछले 30 साल में मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए अमेरिकन ड्रीम पॉसिबल बनाया और यूएस इंडस्ट्रीज को टैलेंट सप्लाई किया। इंडिया के लिए H1B एक एस्पिरेशन बन गया था। स्मॉल टाउन कोडर्स, डॉलर्स, अर्नर्स बन गए, फैमिलीज मिडिल क्लास में जंप कर गई और एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट तक नई इंडस्ट्रीज ग्रो हुई। यूएस के लिए इसका मतलब था टैलेंट का कांस्टेंट इन्फ्लक्स। लैब्स, क्लासरूम्स, हॉस्पिटल्स और स्टार्टअप भर गए स्किल्ड इंडियंस से। आज इंडियन ओरिजिन लीडर्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM रन कर रहे हैं और इंडियन डॉक्टर्स यूएस के फिजिशियन वर्कफोर्स का लगभग 6% बनाते हैं। कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस ने एक नया नोटिफिकेशन इशू किया और कहा कि ये फीस सिर्फ न्यू एप्लीकेंट्स के लिए होगी और एक वन टाइम पेमेंट होगा। लेकिन फिर भी डेकेड्स पुराना H1B प्रोग्राम जो कि यूएस वर्कर्स के लिए एक थ्रेट माना गया था, पर वर्ल्ड क्लास टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए प्रेज भी हुआ था, अब भी एक अनसर्टेन फ्यूचर फेस कर रहा है। BBC की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में 70% से ज्यादा वीजास इंडियंस को मिले, जबकि चाइना दूसरे नंबर पर है विद 12%। टेक सेक्टर में तो और भी क्लियर है। एक 2015 के FOIA रिपोर्ट यानी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ने बताया कि 80% से ज्यादा कंप्यूटर जॉब्स इंडियंस के पास गई थी। मेडिकल सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में 8200 से ज्यादा H1Bs अप्रूव हुए जनरल मेडिसिन और हॉस्पिटल्स के लिए। इंडिया अभी भी लार्जेस्ट सोर्स है इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स का, जो यूएस डॉक्टर्स का 5 से 6% तक बनते हैं। Why $100,000 फी डजंट वर्क? 2023 में न्यू H1B एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी $94,000 थी, जबकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज $129,000 कमा रहे थे। मतलब न्यू हायर्स अपनी सैलरी से फीस कवर ही नहीं कर पाएंगे। इंडिया और यूएस पर रिपल इफेक्ट। इंडिया सबसे पहले शॉक फील करेगा, लेकिन रिपल इफेक्ट्स यूएस तक जाएंगे। इंडियन आउटसोर्सिंग जायंट्स जैसे TCS और इन्फोसिस ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे। उन्होंने लोकल यूएस वर्कफोर्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था और डिलीवरी ऑफशोर शिफ्ट भी कर रहे थे। रिसर्च के हिसाब से इंडियंस अब भी 70% H1B होल्डर्स हैं, लेकिन टॉप 10 H1B एम्प्लॉयर्स में 2023 तक सिर्फ 3 के टाइप थे विद इंडिया, जबकि 2016 में वही नंबर 6 था। इंडिया का $283 बिलियन का आईटी सेक्टर, जिसका आधा रेवेन्यू यूएस से आता है, अब एक बड़ा चैलेंज फेस करेगा। नैस्कॉम का कहना है कि ये फी हाइक बिजनेस कॉन्टिन्यूटी डिसरप्ट भी कर सकता है। कंपनीज रिस्पॉन्स। कंपनीज शायद प्रोजेक्ट्स डिले करें, प्राइसिंग नेगोशिएट करें या स्टाफिंग मॉडल्स चेंज करें, जिसमें ऑफशोर शिफ्ट और सिलेक्टिव स्पॉन्सरशिप डिसीजंस आएंगे। इसका इफेक्ट ये होगा कि इंडियन कंपनीज अपनी बढ़ी हुई कॉस्ट को यूएस क्लाइंट्स पर डाल सकते हैं। यूएस के लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस हो सकते हैं।
हॉस्पिटल्स डॉक्टर शॉर्टेज फेस करेंगे, यूनिवर्सिटी स्टेम स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करने में स्ट्रगल करेंगी, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, और स्टार्टअप्स बिना लॉबिंग मसल के सबसे ज्यादा हिट होंगे। डेविड जे बायर, who is the director of immigration studies at the Cato Institute, उनका कहना है कि ये वीजा फी हाइक यूएस कंपनीज को अपनी हायरिंग रेडिकली चेंज करने पर मजबूर करेगा और इनोवेशन और कम्पिटिटिवनेस को डिसरप्ट करेगा। इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फील करेंगे क्योंकि वो यूएस के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का लगभग 1/4 हिस्सा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का क्या कहना है इसमें? H1B का मेन इंटेंट ये है कि यूएस एम्प्लॉयर्स को हेल्प मिले जब उन्हें यूएस वर्कफोर्स से रिक्वायर्ड स्किल्स और टैलेंट अवेलेबल ना हो, और उन्हें टेम्परेरली ऑथराइज किया जाए कि वो क्वालिफाइड फॉरेन इंडिविजुअल्स को हायर कर सकें। लॉ में कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए गए जिससे यूएस वर्कर्स प्रोटेक्टेड रहें और H1B नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। एम्प्लॉयर्स को डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के सामने अटेस्ट करना पड़ता है कि वो अपने H1B वर्कर्स को वेजेस देंगे जो कम से कम या तो उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के बराबर हो या फिर ऑक्यूपेशन के प्रिवेलिंग वेज जितना हो, व्हिचएवर इज हायर। अब बात करेंगे कि इस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पे। इंडियन आईटी कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो जैसे इंडियन आईटी जायंट्स के लिए ये एक फाइनेंशियल बर्डन बन गया है और उनके यूएस लिस्टेड शेयर्स में भी गिरावट देखी गई है। As per reports of CNBC TV, 5 बड़े IT सर्विस प्रोवाइडर्स एम्फेसिस लिमिटेड, persistent systems लिमिटेड, Sasken टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, Cyient लिमिटेड और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड और कोफोर्ज लिमिटेड ने अपना क्लैरिफिकेशन स्टॉक एक्सचेंज में दिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि ऑनगोइंग H1B वीजा इशू का उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ऑपरेशंस पर क्या असर हो सकता है। ये क्लैरिफिकेशन 21 सितंबर की इवनिंग को रिलीज किए गए थे। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ये चार्ट्स रिव्यू भी कर सकते हैं, हमने इसके लिए चार्ट्स के कंपैरिजन भी शो करे हैं। मार्केट रिएक्शन, कुछ इंडियन आईटी स्टॉक्स इस ऑर्डर के बाद स्टॉक मार्केट में गिर गए। इन्फोसिस और TCS ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इरोजन हुआ। प्राइस चार्ट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिफाई किया है कि $1 लाख फी पुराने H1B वीजास पर अप्लाई नहीं होगी और ना ही उन पिटीशंस पर जो 21 सितंबर 2025 को 12 बजे से पहले सबमिट किए गए थे। अब बात करते हैं इंडियन प्रोफेशनल्स की। हाईली पेड और हाईली स्किल्ड इंडियंस को बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन लो या मिड लेवल प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे यूएस का इनोवेशन हर्ट होगा, लेकिन इंडिया में नए रिसर्च और स्टार्टअप्स को पुश मिलेगा जिससे नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो सकती हैं। आगे क्या होगा, अभी भी फुल इम्पैक्ट अनसर्टेन है। लॉयर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रम्प के मूव को लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। कुछ बड़े टेक फर्म्स एग्जेम्पशंस ले सकती हैं और अगर ये हुआ तो पॉलिसी का पर्पस ही फेल हो जाएगा। आज के लिए ये H1B शेकअप एक स्ट्रेस टेस्ट बन गया है यूएस कंपनीज और इकोनॉमी के लिए। H1B होल्डर्स और उनकी फैमिलीज हर साल यूएस इकोनॉमी में $86 बिलियन कंट्रीब्यूट करते हैं। आने वाले दिनों में कंपनीज का रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा कि क्या यूएस अब भी ग्लोबल इनोवेशन में लीड करेगा या फिर वेलकमिंग इकोनॉमीज जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से पीछे रह जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। जय हिंद।